जय हिंद दोस्तों। मैं जतिन चौधरी आज अपने YouTube चैनल के साथ फिर आपके सामने प्रेजेंट हूँ। और जैसे कि कमेंट्स में देखा गया था, मेरे भाई और बहनों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि भैया कोई ऐसी भी वीडियो लेकर आइए जो हमारे लक्ष्य को निर्धारित करे, हमें दिखाए हमें अपना लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है, हमारे लक्ष्य को पॉइंट कीजिए कि हमारे लक्ष्य कैसे निर्धारित करना है। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं इसी के साथ अपना लेक्चर शुरू करता हूँ आज। उससे पहले हमारा जो नारा है उस नारे को हम आगे बढ़ाएंगे। मंजिल से कह दो अपना कद और ऊंचा कर ले, मंजिल से कह दो अपना कद और ऊंचा कर ले। मेरे भाई और बहनों ने एक मुहिम उठाई है कि अब एग्ज़ाम को फोड़ कर छोड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन की स्टार्टिंग करता हूँ। जैसा कि नॉर्मली देखा गया है, हमारे जब हम 10th और 12th में होते हैं, हमें यहाँ तक ये नहीं पता होता कि हमें लाइफ में करना क्या है, हमें लाइफ में क्या अचीव करना है, हमें यहाँ तक ये भी नहीं पता होता। और उस टाइम हमारे टीचर्स क्या फोकस करते हैं कि बस 10th, बस मार्क्स 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 पर फोकस करते हैं कि बस मेरी क्लास का रिजल्ट नीचे न गिर जाए, मेरी क्लास का रिजल्ट नीचे न गिर जाए। मेरे भाइयों और बहनों, बस आपको क्या करना है, आपको अपने गोल को सेट करना है। जब आप 10th और 12th में होते हैं ना, आपको गोल को सेट करना है कि हमें गोल को कैसे अचीव करना है, अपने गोल को कैसे अचीव करना है, आपको उस पर फोकस करना है, आपको उस पर फोकस करना है। और अपना डेली एक गोल बनाइए, अपना डेली एक गोल बनाइए। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो आपको एक पेपर पे लिखना होगा कि मुझे पूरे दिन के शेड्यूल में आज क्या करना है। और जब तक उसे पूरा ना कर लो मेरे भाइयों और बहनों, सोना नहीं है। जब हम अपना गोल सेट करते हैं तो गोल सेट हमारा यहाँ होता है, गोल सेट हमारा यहाँ होता है, तो हमें डायरेक्ट वहीं पे नहीं पहुँचते हैं। हम पहले स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से बताऊंगा मैं आपको। जैसे हम अपनी छत पे चढ़ते हैं, हम अपनी छत पे चढ़ते हैं तो एक पहली पहली पे चलेंगे, पहली सीढ़ी पे चढ़ेंगे, फिर दूसरी पे चढ़ेंगे, पहली स्टेप फिर दूसरे स्टेप। ऐसे ही अपने गोल को अचीव करने में ऐसे स्टेप्स बनाने हैं, ऐसी छोटी छोटी सक्सेस बनानी है। जब छोटी छोटी सक्सेस मिलेंगी मेरे भाई, जब छोटी छोटी सक्सेस मिलेंगी, वो एक दिन बड़ी में तब्दील हो जाएंगी। ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब मेरी छोटी सक्सेस बड़ी में तब्दील हो गई, पता भी नहीं चलेगा कब मेरी छोटी सक्सेस बड़ी में तब्दील हो गई। बस मेरे भाई अपना गोल सेट करो, अपना गोल सेट करो। कैसा हमें गोल बनाना है, कैसा गोल सेट करना है। देखा गया है बच्चे हमारे एग्जाम में फेल हो जाते हैं, एसएसबी में फेल हो जाते हैं, तो बच्चे का इतना मनोबल टूट जाता है कि अब मैं कैसे आगे फोकस करूं, कैसे फोकस करूं, अब मैं कैसे पढ़ाई करूं। बट हमें उससे सीखना है। जब हम फेल होते हैं भाई, हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होता है, उसी से हमें सीखने को मिलता है कि मुझे अब नया नया सेशन कैसे लाना है, मुझे नई चीज़ कैसे अचीव करनी है। यही आपको देखना होगा कि अब मुझे नया क्या करना है। अब जो कि मैं उसमें पास नहीं हो पाया, अब मुझे नया क्या करना है। और आजकल क्या होता है, बच्चे थक कर बैठ जाते हैं, भाई थक कर बैठ जाते हैं, बहनें थक कर बैठ जाती हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा। भाइयों और बहनों, तुम्हें थक कर नहीं बैठना है। अब तुम्हें यह देखना है कि मुझे अब लाइफ में आगे क्या करना है, कैसे मुझे अपने गोल तक पहुंचना है। मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ, क्या कमी रही थी मेरी। इसी के साथ मैं आपको एक ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दूंगा, आपके पसीने छूट जाएंगे कि ऐसा भी हमारी दुनिया में हुआ है। जैसा कि देखा गया है, सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे देखा गया है, हमारे सर एपीजे अब्दुल कलाम बहुत महान आदमी थे। सर एपीजे अब्दुल कलाम अपने देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में उन्हें सर एपीजे अब्दुल कलाम कहा जाता है। जब जब उनकी मृत्यु हुई थी ना, हमारा देश ही नहीं, विदेशों तक रोए थे आदमी, विदेशों तक रोए थे। उनकी स्टोरी बताता हूँ। वो एयरफोर्स का एसएसबी देने देहरादून आ रहे थे, उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो एसएसबी देने जा सकें। उनकी एक बड़ी बहन थी, बड़ी बहन ने अपनी कानों की दोनों बाली निकाल कर उन्हें दे दी कि भाई लो आप एसएसबी देने जाओ। और वो एसएसबी देने आए। उधर से आने में उनकी एक बाली बिक गई थी, एक बाली उनके पास थी, उन्हें एसएसबी से आउट कर दिया गया। वो बहुत ज़्यादा उदास हुए कि यार अब मेरे पास यही तो एक चीज़ है, अगर अब मैं इसे भी बेच दूंगा तो मैं अब लाइफ में क्या कर पाऊंगा। उन्होंने वो नहीं बेचा, उन्होंने कहा अब मैं घर पैदल जाऊंगा। घर पैदल जा रहे थे, रास्ते में ऋषिकेश पड़ता है, ऋषिकेश में एक बाबा की शरण में गए। बाबा ने उनके सर पर हाथ फेरा कि बेटा उदास मत हो, तू इस देश के लिए ऐसा कर जाएगा कि ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं किया, ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया। आपको पता है सर एपीजे अब्दुल कलाम बाद में इस देश के प्रेसिडेंट बने, राष्ट्रपति बने। जानते हो राष्ट्रपति कौन होता है, प्रेसिडेंट कौन होता है? तीनों सेनाओं का मालिक होता है, तीनों सेनाओं का। और जब वो एयरफोर्स का एसएसबी निकालते, क्वालिफाई करते, उसके बाद वो सिर्फ एक चीज़ के लेफ्टिनेंट बनते, बाद में जाके उसके चीफ बनते, और आज वो तीनों सेनाओं के मालिक थे। भाइयों, कभी भी अपनी फेलियर से उदास मत हो, क्या पता आपकी लाइफ में उससे कितना बड़ा लिखा हुआ है।
आपको बस ये देखना है कि मुझे लाइफ में करना क्या है। कभी भी थक कर नहीं बैठना है, कभी भी थक कर नहीं बैठना है। देखा गया था दशरथ मांझी, कितने बड़े महान आदमी थे दशरथ मांझी, आपने नाम सुना होगा। मैं बताता हूँ, उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी, उनकी वाइफ की तबीयत खराब थी। उनके गांव में कोई अस्पताल नहीं था, उनके गांव में कोई अस्पताल नहीं था। वो इतने ज़्यादा परेशान थे कि अपनी वाइफ को कैसे लेके जाऊं। बीच में 55 किलोमीटर का पहाड़ था, 55 किलोमीटर का पहाड़ था। दूर से घुमा के लेके जाते तो भाई, वो दूर से घुमा के लेके जा रहे थे, बीच में ही उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उस व्यक्ति ने ये ठाना था कि इस पहाड़ को मैं तोड़ूंगा, इस पहाड़ के बीच से मैं एक दर्रा बनाऊंगा, इस पहाड़ को तोड़ूंगा, इस पहाड़ के बीच से एक दर्रा बनाऊंगा। और उन्होंने उस पहाड़ को मात्र छेनी हथौड़े से तोड़ दिया था, मात्र छेनी हथौड़े से तोड़ दिया था। और आज उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। मेरे भाई, बस एक बार जिस चीज़ को ठान लो, उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। जिस चीज़ को एक बार ठान लोगे, उस चीज़ को छोड़ना नहीं है। और आजकल क्या होता है, आजकल बच्चे ठानते हैं, गोल बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, बट उस पर 10 दिन फोकस करते हैं, 15 दिन फोकस करते हैं, 20 दिन फोकस करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 30 दिन फोकस करते हैं। उसके बाद थक कर बैठ जाते हैं कि भाई मेरी तैयारी हो गई, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। मेरे भाई, इतने में कुछ नहीं होगा। दूसरे को देखो वो कितनी मेहनत कर रहा है। लगातार आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी, आपको कंटिन्यूटी रखनी होगी। आजकल बस थक कर बैठ जाते हैं। बड़े बड़े गोल, आपने गोल यहाँ सेट किया है ना, देखो आप उसके लिए इतने एफर्ट मार रहे हो कि नहीं मार रहे हो। मैंने पहले ही बताया था, वीडियो में पहले भी बताया है, अपना रोज डेली गोल बनाओ, उसे अचीव करो। छोटे छोटे गोल को अचीव करो, यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप छोटे छोटे गोल अचीव करने लग गए ना मेरे भाई, बड़ा गोल वो दूर नहीं है। जिस दिन आपकी छाती पे वर्दी होगी, आपके कंधे पे स्टार होंगे, भाई वो दिन अब दूर नहीं है। बस आपको क्या करना होगा, अपने गोल, छोटे छोटे गोल को अचीव करते चलिए। और इसी मैं आपको लास्ट में 2 लाइनें सुनाऊंगा। देखिए, 2 लाइनें सुनाऊंगा। अक्सर अक्सर सह सवारी गिरा करते हैं मैदान जंग में, अक्सर सह सवारी गिरा करते हैं मैदान जंग में। वो तिफल भी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले, जो घुटनों के बल चले। मेरे भाई इन लाइनों को समझ जाना। जो इन लाइनों को समझ गया, समझो बहुत 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 आगे जाएगा, लाइफ में बहुत आगे जाएगा। मेरे भाई, अपने माँ बाप को देखकर गोल सेट करो, अपने माता पिता को देखकर गोल सेट करो। उन्हें देखकर गोल सेट करो। मेरे माता पिता क्या चाहते हैं, मेरे माता पिता क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं। भाई, माता पिता की खुशी के लिए तो आजकल जान भी हाजिर होती है, जान भी हाजिर होती है। उनकी खुशी देने के लिए तो हम कुछ भी कर जाएंगे, कुछ भी कर जाएंगे। बस माता पिता को खुश रखना है, माता पिता को खुश रखना है। और मेरे भाइयों, इस लेक्चर को, इस सेशन को आज मैं यहीं तक रखूंगा। और दूसरी वीडियो नेक्स्ट संडे में आपके कैरियर के ऊपर फिर लेकर आऊंगा। आपका भाई जतिन चौधरी। जय हिंद।